हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज के क्लास में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन CBSE 2024 में रिसेंटली अगर बात करें तो ये क्वेश्चन 2024 में सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो आया 5 मार्क्स आया, इसका वेटेज है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा से बड़ा ही न्यू टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे, और ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में याद भी रहे। कुछ डायग्राम वगैरह भी मैंने बना दिया है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में याद रहे, ठीक है। आपने सॉल्व तो कर लिया घर पे, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा कैसे किया था तो फिर नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको ईजी टेक्निक से, ताकि आपको याद रहे कैसे बोर्ड में कैसे किया था आपने और कैसे कर लोगे, ठीक है ना। तो देखा रहे यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन क्या पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, ये फिगर है। इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC। आप ये फिगर देखो ध्यान से, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, PA, ये क्या है, PA, QB एंड RC। PA, QB and RC are each perpendicular to AC। मीन्स क्या बोल रहा है, इस फिगर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस फिगर में PA, QB एंड RC ये तीनों क्या है, AC पर परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ओके, इफ PA इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, PA इज इक्वल टू X। ये जो PA है ये कितना है, X है। ओके, QB, ये जो QB है ये कितना है, Z, ये बोल रहा है Z। एंड ये जो RC है ये कितना है, Y, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये X है, ये Z है और ये Y है। ओके, देन क्या बोल रहा है, देन प्रूफ दैट व्हाट, 1/x प्लस 1/y, ओके, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, है ना। आपको क्या प्रूफ करना है, 1/ये x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन ट्रायंगल क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा से इजी फॉर्म में समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, और याद भी रहेगा आपको। तो मैंने ये देखो, मैंने सॉल्यूशन में 2 केस बना कर रखा है, 2 केस, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट में करना क्या आपको है, देखो आप केस फर्स्ट में आपको चलना है इस डायरेक्शन में, केस फर्स्ट में आपको चलना है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो आप देखो इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन बन रहा है, ये बन रहा है PAC, यस, है ना। एक ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन बन रहा है, QBC बन रहा है ना। इसमें देखो ये एंगल कॉमन भी है, एंगल C कॉमन है। तो आपको करना क्या है, केस फर्स्ट में आपको, है ना, ये देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में ये तुम्हारा क्या है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है जिसमें एंगल C कॉमन है, ये क्या है, स्मॉलर साइज ट्रायंगल है, मतलब स्मॉलर शेप का थोड़ा है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू ये बड़े वाले। तो करना क्या है, पहले आपको स्मॉलर ट्रायंगल, पहले आपको लिखना स्मॉलर ट्रायंगल क्या है, QBC, क्या है, QBC, ठीक है। फिर लिख देना है लार्जर ट्रायंगल, लिखना आपको PAC, ये लार्जर ट्रायंगल लिखना है, ओके, लिख लिया। फिर करना क्या आपको, केस 2 में करना क्या आपको है, केस 2 में क्या करना आपको है कि आपको चलना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, केस फर्स्ट में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और केस
सेकंड में चलना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में देखो, वन राइट एंगल ट्रायंगल ये है और सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ये, जिसमें देखो ये एंगल कॉमन आ रहा है, ये एंगल, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, पहले आपको स्मॉलर ट्रायंगल, केस टू में क्या करना है, पहले लिखना आपको स्मॉलर ट्रायंगल, क्या नेमिंग होगा, क्यू बी ए, क्यू बी ए। फिर लिखना आपको लार्जर ट्रायंगल, व्हाट, आर सी ए, आर सी ए लिखना, ओके, आर सी ए, लार्जर ट्रायंगल है ना, लिखना, ये लिखना, पहले स्मॉलर फिर लार्ज लिखना, ठीक है। अब करना क्या है, केस 1 में कुछ कैलकुलेशन करेंगे और फिर केस 2 में कुछ कैलकुलेशन करेंगे। बस बच्चे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, रिसेंटली 2024 में पूछा गया, तो फिर आ सकता है क्वेश्चन में भी, है ना। तो आपको करना क्या है, ओके बच्चे, तो केस फर्स्ट में कुछ कैलकुलेशन करेंगे और केस 2 में कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में, ओके, कि आपको केस फर्स्ट में पहले लिखना है लेफ्ट साइड में स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है ना, और केस सेकंड में और फिर लिखना है राइट में, क्या लिखना है आपको, लार्जर ट्रायंगल लिखना, ऐसे ही इधर भी। अरे केस फर्स्ट कैसे है, केस फर्स्ट चलना, केस फर्स्ट आपका है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने ट्रायंगल्स लिया है, और केस सेकंड में क्या लिया हमने, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रायंगल्स लिया, राइट एंगल ट्रायंगल्स लिया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से चलेंगे, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में और इसमें लेंगे, ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू बी सी एंड पी ए सी लिखेंगे यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स व्हाट, क्यू बी सी एंड पी ए सी, वी गेट, वी गेट, व्हाट वी गेट, आप ये देखो, ओके, इस वाले स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल और इस वाले ग्रेटर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों में एंगल है, वन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस वाले में एंगल बी, इस वाले में एंगल बी, और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए, दोनों क्या है आपका राइट एंगल है, ओके, ये क्या है, गिवन है, लिखना है गिवन, ओके। फिर देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है ना, एंगल सी क्या है, एंगल सी जो है वो क्या है आपका कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या लिखेंगे, कॉमन, ओके, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे सो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी गेट, व्हाट वी गेट, व्हाट, ट्रायंगल क्यू बी सी, पहले लिखना लेफ्ट, क्यू बी सी इज बिकम सिमिलर, ओके, पी ए सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल, अ स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल एंड ग्रेटर राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों क्या हो गया आपस में सिमिलर हो गया, डबल ए से। तो यू नो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर बिकम सिमिलर टू ईच अदर, देन you know very well what their corresponding sides are also become proportional to each other. So we can write what, QB upon PA is equal to what, BC upon AC, है ना। जब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल प्रोपोर्शनल हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये अपॉन ये इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपॉन ये हो जाएगा, इज इक्वल टू ये अपॉन ये भी होगा, बट इतना ही है ना रिक्वायरमेंट है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये करना है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब ऐसे करना है, यहाँ से क्यूबी कितना आपका है फिगर में, देखो फिगर में कितना गिवन है, क्यूबी आपका जेड, लिख देना जेड, अपॉन में पी ए कितना आपका है एक्स, ओके, जेड अपॉन में x इज इक्वल टू बी सी, क्या बी सी आपका, बी सी लिख दो ऐसी, बी सी अपॉन में क्या आपका है ए सी, इसको आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट कर लेना, ये जो आपको मिला, ओके, और जेड अपॉन में x
इज इक्वल टू क्या हो गया, BC अपॉन में AC। कैसे मिला, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। किस क्राइटेरिया से, तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब ऐसे ही केस 2 में करना आपको, ठीक है ना। तो केस 2 में चलेंगे, क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल QBA, आपको है इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, व्हाट, QBA एंड व्हाट, RCA वी गेट और वी हैव जो लिखे आप, ठीक है ना। यस, पहले क्या लिखना है, पहले लिखना आपको स्मॉलर ट्रायंगल, फिर लिखना आपको लार्जर ट्रायंगल। तो गलती नहीं होगा आपसे, बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप पहले लिखोगे लार्जर और फिर लिखोगे स्मॉलर, तो आपसे फिर गलती हो सकता है, चांसेस है, ठीक है ना। ओके, वी गेट व्हाट, ये देखो आप यहाँ पे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों में वन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें क्या है, एंगल B और इसमें क्या है, एंगल C, दोनों क्या आपका होगा 90 डिग्री। ये क्या है, गिवन है। ओके, एंड इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, फिगर में इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल एंड इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में क्या है, ये एंगल कॉमन है, अरे ओके, एंगल A इज कॉमन एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या आपका है, कॉमन है। सो क्या लिखेंगे, सो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, वी गेट what we get, okay, this triangle QBA is become similar to triangle what, RCA, okay। So ये लिखो, ये लिखो, then we can also write what, बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये सिमिलर हो गया, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मींस ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ये बेस अपॉन में ये बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका, है ना। QB क्या होगा आपका, QB अपॉन में ये परपेंडिकुलर क्या आपका है, RC, छोटा अपॉन में बड़ा करना है, अपॉन में RC इज इक्वल टू, फिर क्या लेंगे, बेस, स्मॉलर बेस क्या आपका है, AB अपॉन में क्या होगा, है ना, लार्जर बेस क्या लेंगे, AC लेंगे, ओके। यस, दिस इम्प्लाई, और QB क्या आपका फिगर में है, Z है, Z लिख दो, अपॉन में, और RC कितना है, Y लिख दो, इज इक्वल टू, ओके, AB तो पता नहीं है, रहने दो ऐसे एज इट इज, AB अपॉन में AC ऐसे रहेगा, ओके। इसको क्या करें आप, इसको आप इक्वेशन सेकंड सपोज कर लें। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगा अगर आपने ऐसा किया, पहले स्मॉलर ट्रायंगल और फिर लेना आपको लार्जर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और इसी तरह से करना क्या, आपको साइड का प्रोपोर्शन, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद पहले आपको लिखना है स्मॉलर ट्रायंगल का साइड, फिर लिखना है अपॉन में लार्जर राइट एंगल ट्रायंगल साइड लिखना है, ठीक, करस्पॉन्डिंग, ओके। अब मेरे को दो इक्वेशन, इन दोनों को प्रोपोर्शनल किया तो मेरे को ये मिला, है ना। एंड में इन दोनों को सिमिलर किया तो मेरे को एंड में क्या मिला, ये मिला। अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को मेरे को आपस में ऐड कर देना। करना क्या आपको, मेरे को ऐड करना। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, लिखना नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन बोथ साइड्स, देन ओके। कैसे करना है, LHS को LHS से ऐड कर देना है। क्या LHS है, Z अपॉन एक्स, सो Z अपॉन एक्स, ओके। इस इक्वेशन का LHS और फिर लेंगे इस इक्वेशन का LHS, क्या है Z। इक्वेशन फर्स्ट का LHS
प्लस में क्या करना आपको है, इक्वेशन सेकंड का LHS क्या आपका है, Z/Y इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट का कितना है RHS, ये RHS करेंगे BC अपॉन में AC प्लस इक्वेशन सेकंड का क्या है RHS, ये AB प्लस में AC। ओके, अब देखो ध्यान से ऊपर। ओके, अब इसको थोड़ा यहां देख लो आप कैलकुलेशन। अब ये देखो कि ये जो आपका है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों फेस में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों फेस में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, देखो Z यहां भी है, Z यहां भी, तो आप Z कॉमन कर लो। तो यहां पे क्या रहेगा, ऊपर में रिमेनिंग 1 रहेगा, 1 अपॉन में x प्लस फिर यहां पे क्या Z कॉमन हो गया तो क्या रहेगा 1 अपॉन में y। फिर हम Z से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो रहेगा Z1 Z अपॉन में x प्लस फिर क्या होगा Z1 Z अपॉन में y होगा, ठीक, इज इक्वल टू। अब इसको ओके, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐड कीजिए आप, ये देखो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC, तो AC एंड AC का एलसीएम क्या होगा, AC हो जाएगा। ओके, फिर AC में AC से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे BC में क्या आएगा, BC आएगा प्लस। ओके, फिर AC से AC में डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 से इंटू करेंगे AB में क्या आएगा, AB आएगा। ओके, अब देखो आप Z इंटू में 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल। अब तुम देखो डायग्राम देखो, BC प्लस AB, ये BC प्लस में AB, BC प्लस में AB, BC प्लस AB क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताइए, BC प्लस में AB क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC है ना, ये बन जाएगा आपका AC फिगर से, है ना। BC प्लस में AB क्या होगा, AC हो जाएगा, तो आप लिख दो इसको AC अपॉन में AC फिगर से, ठीक है। अब देखो आप Z इंटू में 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या होगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, है ना। और फाइनली आप लिखेंगे फाइनली वी गेट व्हाट, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 और ये z मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में अपॉन में z, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है 2024 में सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों सेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके आगे भी क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, बस आपको 2 केस में चलना है। तो फिगर दिया हुआ है, एक बार आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक बार चलना आपको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि पहले आपको लिखना है स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल, फिर लेना आपको लार्जर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और जब आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें, जब आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो आप क्या करेंगे, पहले लेंगे स्मॉलर ट्रायंगल और फिर लेंगे लार्जर ट्रायंगल। फिर तुम्हारा क्या होगा, मैंने जब 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाता है तो क्या होता है, साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। वैसे केस 2 में क्या हमने इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया, और जब 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाता है तो साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, अरे पहले लेंगे स्मॉलर परपेंडिकुलर अपॉन में लार्जर परपेंडिकुलर अपॉन में इज इक्वल टू स्मॉलर बेस अपॉन में क्या लेंगे, लार्जर बेस लेंगे। 2 इक्वेशन बन जाएगा, फिर करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो ये मिलेगा आपको, और BC प्लस AB जो है वो फिगर से क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको ये मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कीजिए। ये क्वेश्चन में भी क्योंकि रिसेंटली अभी आया हुआ है, ये क्वेश्चन में भी अपकमिंग CBSE बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके बाद आगे सेकंड, थर्ड आगे चलते रहेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।